ये 5 मॉडर्न ट्रेंड्स चर्च को चुपके चुपके खा रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक गंभीर और आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। ऐसे 5 आधुनिक ट्रेंड्स जो धीरे धीरे चर्च को भीतर से खोखला कर रहे हैं। शायद ये तुरंत नजर ना आए, लेकिन इनका असर बहुत गहरा और विनाशकारी है। आइए परमेश्वर के वचन की रोशनी में इन चालाकी से छिपे खतरों को पहचानें, ताकि हम जागरूक होकर प्रभु की सच्ची कलीसिया में बने रहें। ट्रेंड 1, उपभोक्ता सोच, कंज्यूमरिज्म। पहला ट्रेंड है उपभोक्ता सोच। आज बहुत से लोग चर्च को एक दुकान की तरह देखने लगे हैं। मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यही सोच उनका नजरिया बन गई है। उन्हें प्रार्थना, उपदेश और गीत सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। पर चर्च कोई बाजार नहीं, ये परमेश्वर का परिवार है। यीशु मसीह ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया है, सिर्फ पाने के लिए नहीं। जब हम सिर्फ लेने की सोच रखते हैं तो हम चर्च की असली आत्मा को खो देते हैं। उपभोक्ता सोच चर्च को एक मनोरंजन केंद्र बना रही है, लेकिन प्रभु का चर्च एक आत्मिक आंदोलन है जो जीवनों को बदलने आया है। ट्रेंड 2, मनोरंजन केंद्रित आराधना, एंटरटेनमेंट ड्रिवन वर्शिप। दूसरा ट्रेंड है मनोरंजन केंद्रित आराधना। आज आराधना का केंद्र प्रभु नहीं, बल्कि म्यूजिक, लाइट्स और शो बन गया है। ऊंची आवाज, धुआं और भावनात्मक म्यूजिक, ये अब आम हो गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आत्मा और सत्य में आराधना कर रहे हैं? आराधना का उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना है, इंसानों को नहीं। जब हम मंच को ज्यादा महत्व देते हैं तो मंच के पीछे खड़े यीशु को भूल जाते हैं। चर्च कोई शो नहीं, ये एक मुलाकात है जहां हम पापों के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं। हमें याद रखना चाहिए, सच्ची आराधना दिखावे से नहीं, दिल से होती है। क्या हम आराधना कर रहे हैं या बस एक शो देख रहे हैं? चर्च को फिर से अपने आराधना के असली मकसद पर लौटना होगा। ट्रेंड 3, कमजोर किया गया सत्य, डाइल्यूटेड ट्रूथ। तीसरा ट्रेंड है कमजोर किया गया सत्य। आज बहुत से चर्चों में बाइबल की बातें सिर्फ तब बताई जाती हैं जब लोग बुरा ना माने, कहीं किसी की भावनाएं आहत ना हो जाएं। यह सोच चर्च को कमजोर कर रही है। अब पाप के बारे में बहुत कम बोला जाता है। पवित्रता और जीवन में सुधार के संदेश को छुपा दिया गया है। पर यीशु ने कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं किया। उन्होंने जो सत्य था वही बोला, चाहे सुनने वाले को अच्छा लगे या नहीं। प्रेम में सत्य कहना कठिन होता है, लेकिन आवश्यक होता है। जब हम सिर्फ पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, तब हम सुसमाचार की ताकत को खो देते हैं। बाइबल की सच्चाई को छुपाना, यह भी एक प्रकार का झूठ है। हमें अब फिर से दृढ़ता के साथ सत्य पर खड़े होना होगा। लोकप्रियता के लिए सत्य को बेचना, यह प्रभु का मार्ग नहीं है। पवित्र आत्मा तभी काम करता है जब हम निडर होकर सच्चाई को बोलते हैं। अंतिम पंक्तियां। भाग 1 का समापन। भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि उपभोक्ता सोच, मनोरंजन केंद्रित आराधना और कमजोर किया गया सत्य, कैसे ये 3 आधुनिक ट्रेंड्स चर्च को अंदर से तोड़ रहे हैं। इनका सामना हम केवल प्रार्थना, आत्मा की अगुवाई और पवित्र जीवन से ही कर सकते हैं। भाग 2 में हम बाकी के 2 खतरनाक ट्रेंड्स को समझेंगे जो और भी गहराई से प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए कृपया इस श्रृंखला का अगला भाग जरूर देखें। यीशु के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उन आखिरी ट्रेंड्स पर जो चर्च को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। ट्रेंड 4, एंटरटेनमेंट का प्रभाव। आजकल चर्च का मकसद प्रभु की उपासना से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करना बन गया है। लाइट्स, कैमरा, स्टेज शो, हर संडे एक परफॉर्मेंस लगता है। प्रभु की आराधना कम होती है। यीशु ने कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं दिया। उन्होंने तो सत्य का सामना करवाया और वो सत्य लोगों को चुभ गया। पर आज हम सत्य बोलने से डरते हैं, क्योंकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। चर्च के अंदर भजन और बैंड तो बज रहे हैं, लेकिन रूहानी आत्मा की आग ठंडी पड़ चुकी है। लोग हंसते हैं, गाते हैं, लेकिन उनके दिल व्याकुल हैं, बेचैन हैं और खाली हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बिना सब कुछ बेकार है। ट्रेंड 5, बाइबलिक सत्य का समर्पण सबसे खतरनाक ट्रेंड है। बाइबल के सच को समझौते में बदल देना।
आजकल कुछ पास्टर्स सिर्फ वही बातें सिखाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, ना कि जो उन्हें सुननी चाहिए। पाप के बारे में बात करना आउट ऑफ फैशन हो गया है। दयालु और प्यार भरे संदेश तो मिलते हैं, लेकिन पाप से तौबा का संदेश गुम हो गया है। पर बाइबल तो कहती है बिना तौबा के कोई उद्धार नहीं। सच तो यह है दोस्तों, अगर हम यीशु के वचन में झूठ मिला देंगे तो वो वचन बचाता नहीं, भटकाता है। चर्च एक ऐसी जगह थी जहां रूहों की चंगाई होती थी, लेकिन आज वो एक मोटिवेशनल सेमिनार बन गया है। हमने सत्य के बदले सफलता चुनी, पाप के बदले पॉजिटिविटी चुनी और अंत में यीशु के बदले संसार को चुन लिया। पर सत्य हमेशा रहेगा। बिना यीशु के सब कुछ व्यर्थ है। आज समय है जागने का, चर्च को फिर से यीशु के चरणों में लौटने का। वो चर्च जहां लोग रोते थे, तौबा करते थे, रूहानी आग से भर जाते थे। क्या आप चाहते हैं वो चर्च फिर से जीवित हो? तो चलिए मिलकर प्रार्थना करें कि हमारा चर्च इन मॉडर्न ट्रेंड्स के झांसे से बाहर आए और यीशु के असली संदेश, असली प्रेम और असली शक्ति में वापस आए। प्रभु हमें माफ कर, हम भटक गए हैं। हमें ऐसा चर्च बना जो तेरे वचन से न डरे, ना ही उसे छुपाए। हमें वो पुराना प्रेम वापस दे जिसने हमें पहली बार जलाया था। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन आखिरी 2 ट्रेंड्स को उजागर करने का, जो चर्च को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। ये ट्रेंड्स इतने चालाक हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु का आत्मा हम सबको जगा रहा है। ट्रेंड 4, मनोरंजन का प्रभुत्व। आज का चर्च आराधना से ज्यादा एक शो बनता जा रहा है। जहां पहले लोग आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में गिरते थे, अब वहां लोग तालियों और रोशनी के बीच सेल्फी लेते हैं। आराधना अब भक्ति नहीं, परफॉर्मेंस बन गई है। मंच पर खड़ा हर कोई उपदेशक नहीं, कई बार कलाकार होता है जो शब्दों में आग नहीं, मीठा जहर लाता है। लोग प्रभु के लिए नहीं, अच्छे म्यूजिक और अच्छी लाइटिंग के लिए आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मा संतुष्ट हो रही है? यीशु ने तो कहा था, आत्मा और सत्य से उपासना करो, पर आज सत्य दबा दिया गया है ताकि किसी की भावनाएं आहत न हो। चर्च अब ऐसी जगह बन गया है जहां लोगों को सच्चाई नहीं, सुकून चाहिए। पर प्रभु का सच्चा वचन कभी सिर्फ सुकून नहीं देता, वो बदलाव लाता है। हमने आराधना को आरामदायक बना दिया है, जहां न कोई पाप का जिक्र है, न पश्चाताप की पुकार। हर रविवार एक शो है, हर सेवा एक इवेंट बन गई है। पर क्या यीशु ने कभी भी इवेंट रखा था? उन्होंने तो सच्चाई सुनाई थी, चाहे लोग नाराज ही क्यों न हो जाएं। आज का चर्च सच्चाई से ज्यादा लोकप्रियता चाहता है। यही कारण है कि आत्माएं गहराई में भूखी हैं। उन्हें शो नहीं, प्रभु की सच्ची उपस्थिति चाहिए। मनोरंजन में आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। बॉडी को आराम मिल सकता है, पर आत्मा को सिर्फ प्रभु का वचन ही तृप्त कर सकता है। क्या हमने कभी अपने चर्च से यह सवाल किया, क्या यहाँ आत्मा जागती है या सिर्फ शरीर थिरकता है? यीशु ने कभी नृत्य या ड्रामा से लोगों को नहीं बदला। उन्होंने सत्य से टकराया और लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ। अगर चर्च आत्मा की जागृति नहीं ला रहा, तो चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, वो निर्जीव है। आइए हम मनोरंजन की ये नकली चादर उतार दें, आराधना को फिर से सच्ची उपासना बनाएं। गीतों में रोना, वचनों में चुभन और प्रार्थना में पश्चाताप हो, तभी आत्मा फिर से जीवित होगी। अब बढ़ते हैं उस आखिरी ट्रेंड की ओर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ट्रेंड 5, बाइबलिक सच्चाई से समझौता। आज का चर्च लोगों को खुश करने के लिए सत्य को बदल रहा है। जो बातें पहले पाप मानी जाती थी, अब उन्हें व्यक्तिगत विकल्प कहा जा रहा है। पास्टर्स अब डरते हैं कहीं कोई नाराज न हो जाए, तो वो बाइबल का वो हिस्सा ही नहीं पढ़ते जो काटता है, जो झकझोरता है, जो बदलता है। पर यीशु ने तो यही किया था, लोगों को आईना दिखाया था। कभी कभी सत्य कटु होता है, लेकिन वही तो चंगाई लाता है। आज का चर्च पॉजिटिव मैसेज देना चाहता है, लेकिन प्रभु का वचन सिर्फ प्रेरणा नहीं, परीक्षा भी लाता है। अगर उपदेश आपको असहज नहीं करता, तो शायद वो सतही है। बाइबल कहती है, तौबा करो और उद्धार पाओ। पर आज हम कहते हैं, सब ठीक है, बस खुश रहो। न पाप की बात, न नरक की चेतावनी। जैसे चर्च अब लोगों को चौंकाना नहीं चाहता, बस बहलाना चाहता है।
पर सत्य कभी कभी चौंकाता है। सत्य आपको तोड़ता है, लेकिन उसी टूटी हालत में प्रभु आपको नया बनाता है। यही है सच्ची मसीही शिक्षा। अगर हम बाइबल के कुछ हिस्सों को हटा दें तो वो प्रभु का वचन नहीं, बस एक किताब बन जाता है। चर्च को फिर से पूरी बाइबल को अपनाना होगा, ना कि सिर्फ वो हिस्सा जो अच्छा लगता है। यीशु ने कभी लोगों को लुभाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा उन्हें सत्य दिया, चाहे वो कितने भी कठोर क्यों न लगे। आज हमें उसी मार्ग पर लौटना होगा जहां बाइबल सर्वोच्च है और लोकप्रियता नहीं। पर अब समय आ गया है कि हम सत्य को ना सिर्फ सुने बल्कि उसे अपनाएं। चर्च केवल एक इमारत नहीं, ये परमेश्वर का घर है। ये वो स्थान है जहां आत्माएं टूटती हैं और फिर बनती हैं, जहां आंखों से आंसू बहते हैं और आत्मा को आराम मिलता है। पर अगर हम सत्य को त्याग देंगे तो चर्च एक भीड़ बन जाएगा, कोई परिवार नहीं। प्रभु हमें बुला रहे हैं, ना केवल आराधना करने को बल्कि जीवन बदलने वाले आराधना में प्रवेश करने को। क्या आपका चर्च सिर्फ एक जगह है जाने भर को, या वो स्थान है जहां प्रभु की उपस्थिति हर कोने में महसूस होती है? हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम प्रभु को आराधना दे रहे हैं या लोगों को शो? क्या हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं या भीड़ को रिझा रहे हैं? क्या यीशु हमारे केंद्र में है या हमारे केंद्र में हमारी सुविधा, प्रसिद्धि और भीड़ है? आज प्रभु पूछ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे चर्च का राजा हूं या एक मेहमान? प्रभु को हमारे मंच पर पहला स्थान चाहिए, ना कि आखिरी गीत में एक धन्यवाद। हमें चर्च को फिर से यीशु की ओर मोड़ना होगा, फिर से उस समय की ओर लौटना होगा जब लोग वचन सुनकर कांप उठते थे, जब गुनाहों की पहचान में आंसू बहते थे, जब प्रार्थना घंटों चलती थी, न कि सिर्फ 5 मिनट की औपचारिकता होती थी। हमें फिर से गहराई चाहिए, सतही नहीं। हमें फिर से आत्मा की आग चाहिए, सिर्फ रोशनी नहीं। फिर से यीशु की महिमा चाहिए, मानव की नहीं। चर्च को फिर से जागना होगा, जागना होगा उस नींद से जिसमें वो मनोरंजन, सुविधा और झूठे संदेशों में फंसा है। यीशु लौटने वाले हैं और वो एक तैयार दुल्हन को लेने आएंगे, ना कि एक थकी हुई, भ्रमित और समझौता कर चुकी कलीसिया को। इसलिए आज हम पुकारते हैं, हे प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमें बदल, हमें फिर से वही चर्च बना दे जो तेरे दिल के करीब है। एक ऐसा चर्च जहां बच्चे तेरे भय में बड़े हों, जहां युवा तेरी सेवा में अपने सपने छोड़ दें, जहां वृद्ध तेरा अनुभव बांटें और हर पीढ़ी तेरी उपस्थिति में झुके। एक ऐसा चर्च जहां सत्य की गूंज हो,